और ऐसा कैसे कर पाता है? क्योंकि उसका जो मन है, वो मनोकल्पित जो धर्म होते हैं, अपने मन गढ़ंत या मन की कल्पना से विचार जो उत्पन्न होते हैं, उनकी जो डिमांड्स है, मन की जो डिमांड्स हैं, वो उसको मानता नहीं है। दूषित जो मन है, उससे जो डिमांड जो आती है, वो सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही होती है। क्योंकि उनका जो मन है वो विशुद्ध हो गया, विशुद्ध मतलब शुद्ध हो गया है। ऐसे मन से क्या करते हैं? संतोष प्राप्त करते हैं और विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण भावना अमृत, इसका मतलब है ऐसी चेतना जो कृष्ण भावना अमृत है। ऐसी चेतना में मनोधर्म को कोई जगह नहीं होती। मनोधर्म मतलब अपने मन से उत्पन्न जो वेग है या ऐसी इच्छाएं जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से हो। तो आगे तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। डिफरेंस बिटवीन मटेरियलिस्टिक पीपल एंड अ डिवोटी, क्या डिफरेंस है? भक्त अध्यात्म में स्थित होता है, कृष्ण भावनाविद में स्थित होता है, फिक्स होता है। लेकिन जो अभक्त है वो फिक्स नहीं होता, और क्या होता है? वो अपने मनोधर्म पे ही आश्रित, जो कार्य करता है वो मन के स्तर पर ही करता है। और मन स्वाभाविक रूप से हमारा शत्रु है, मित्र नहीं है। मन जो भी कोई कार्य कराएगा, जब तक शुद्ध मन नहीं है, तब तक वो 100% ऐसे काम कराएगा हमसे जो हमारे को इस संसार में फंसाएंगे और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो इस संसार से मुक्त कराने वाले कार्य हो। सारे काम ऐसे होंगे जो बांधेंगे इस संसार में। प्रभु जी लेक्चर में बताते हैं, कई बार आपने सुना होगा, प्रभु जी, जो मन है वो हमारा शत्रु ही है, उसको मित्र नहीं मानना चाहिए। जनरली लोग इस बात को बोलने में बड़ा अहंकार महसूस करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हम सुनते सबकी हैं लेकिन करते मन की हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मन मतलब मन की सुनते हैं तो इसका मतलब अपने शत्रु की बात को सुन रहे हैं, और जब शत्रु की बात सुनेंगे तो हम अपना बेड़ा गर्क ही करेंगे, अपने लिए नुकसान ही पहुंचाएंगे। मन जो है मित्र हो सकता है जब वो किसी के आदेश द्वारा बना हो। भौतिक अवस्था में, दूषित चेतना में हमारा जो मन है उसमें हमेशा मनोधर्मी होगा, मनोकल्पित विचार ही होंगे। मेरा मानना ये है, मेरा मानना वो है। वो शास्त्रों की बातें नहीं जानते, इसलिए क्या बोलते हैं? मेरा मानना। कौन इंपॉर्टेंट है? मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा मन ये कह रहा है। इसीलिए अपने मन के जो डिमांड्स हैं और जो मन की कही गई बातें उनको मानते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है, जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें स्वतः ही सारे सद्गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, भौतिक रूप से दिखाई देता है कि वो इतना पढ़ा लिखा है, वो प्रोफेसर है या इंजीनियर है या बहुत बड़े विद्वान, भौतिक एजुकेशन में लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर भगवान के भक्त नहीं है तो वो उनमें सद्गुण नहीं पाए जाएंगे। दिखता है कई बार बहुत विनम्र है, एटिकेट से बोलते हैं, लेकिन ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा वास्तविक है उसका आचरण, उसके विचार, उसका सोचना, उसका बोलना, कैसे वो बोलता है, किनके साथ वो उठता बैठता है, कैसे विचार है, कैसा आचरण है, ये महत्वपूर्ण चीज है।
जनरली बोलते हैं, प्रभु जी एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि आप देखेंगे विदेशों में बड़ा एटिकेट के साथ रहन सहन, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, गलती हो जाएगा तो सॉरी बोलेंगे। हाँ, और किसी ने कुछ किया है तो उसको ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हैं थैंक यू बोल करके। तो प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि उससे ज्यादा अच्छे लोग इंडिया के हैं। हो सकता है उनको ज्यादा एटिकेट नहीं आता है, जैसे भक्त मतलब आप देखेंगे यहाँ पर जनरली सब भगवान का नाम लेते हैं और मतलब भगवान में बड़ी आस्था है, तो हो सकता है उनमें एटिकेट ना भी हो, कई बार ऐसा ना दिखाई दे। जैसे कहीं पे लाइन लग रही है तो भीड़ भाड़ होगी, कहीं भी घुस जाएंगे इस तरीके से। या विदेशों में ऐसा बड़ा एटिकेट का ध्यान रखते हैं कि लाइन में होना चाहिए प्रॉपर, अपने नंबर पे ही, अपने टर्न आने पे ही आना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये एटिकेट दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो अयोग्य ही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, हाँ, और भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन ऐसा भक्त उससे ज्यादा महान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, उसमें वो सद्गुण है। वो जैसे ही मतलब बाकी इस प्रकार के एटिकेट वाले लोग, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, वो जैसे ही मौका मिलेगा इंद्र तृप्ति करेंगे। वो दूसरे का शोषण करने से चूकते नहीं है। जैसे ही मौका मिलेगा अपने लाभ के लिए दूसरों को, लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं होता है। हो सकता है एक बार को हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि जो भगवान के जो भक्त हैं उनमें सारे शुद्ध गुण पाए जाते हैं, लेकिन कोई नया भी भक्त है और उसको अभी ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो भगवान का भक्त है तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। हो सकता है उसमें एटिकेट ना हो, धीरे धीरे भक्तों के संग में सब सीख जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महान है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट डिफरेंस बता दिया प्रभुपाद जी ने। तो फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से इन मनोधर्म को जो है कोई त्याग नहीं सकता। मन की जो डिमांड्स हैं, मन की जो डिजायर हैं, इनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। कृत्रिम साधन, इसका केवल एक ही तरीका है, क्या? भगवान की भक्ति में लगना। जैसे कि पहले पिछले इसी में प्रश्नावली में बताया था, उसमें प्रश्न आए थे, तो क्या है? चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस और सबसे ज्यादा प्यूरिफाई करने वाला प्रोसेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। तो किसी को अलग से प्रयास नहीं करना, क्या करना है? इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है। क्या? कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत में भक्तों के संग में रहकर जप करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये प्रोसेस इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है, ये स्वतः ही जो हमारी संसार में भोगने की जो इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है और स्पिरिचुअल डिजायर पैदा होने लगती है। बिना भगवान की भक्ति के कोई भी स्पिरिचुअल डिजायर पैदा नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल डिजायर भक्तों के संग में रह के पैदा होती है। जैसा आप संग करते हैं वैसी आपकी डिजायर होती है। तो भक्तों के संग से स्पिरिचुअल डिजायर उत्पन्न होती है और हम कृष्ण भावना अमृत में लग जाते हैं। कोई सोचे कि जो इतनी सारी डिजायर हैं वो पूरी करके कोई खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। लोग जानते हैं अनलिमिटेड डिजायर है, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं है जिनसे छुटकारा पा लें इन इन इतनी सारी जो हमारी अनलिमिटेड डिजायर है। और डिजायर इतनी है कि वो दिखाई भी नहीं देती, एक बार में एक ही दिखाई देती है। बताते हैं कि जितनी समुद्र में मछलियां हैं वो एक बार में कोई ऊपर आती है तो वही दिखाई देती है। ऐसे ही है मन में इतनी इतनी हृदय में इतनी सारी डिजायर है, एक बार में एक ही डिजायर दिखाई देती है, लेकिन अनलिमिटेड डिजायर है। तो ये कोई समाप्त नहीं कर सकता। सब लोग इससे परेशान हैं, जानते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं करते। लेकिन उसका उपाय है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में अगर लग जाए
तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना प्रयास के दब जाती है। बस करना क्या है, भक्तों के संग में रहना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, प्रसाद पाना है और श्रवण कीर्तन करना है। हाँ, इतना करना कोई कठिन है? सभी संसार में लोग यही तो कार्य करते हैं। हाँ, जब थोड़े से खुश होते हैं तो खाते हैं, हाँ, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। नाचेंगे तो डीजे पे नाचेंगे, खाएंगे तो उल्टा सुल्टा कुछ भी खाएंगे। हाँ, भक्त भी नाचते हैं, खाते हैं, गाते हैं, लेकिन भगवान को केंद्र रखकर, कृष्ण भावना में, तो मतलब कृष्ण को सेंटर में रखकर। जब वो ऐसा करते हैं तो उनके सारे जो जो मटेरियल डिजायर है वो समाप्त हो जाती है। भगवान को भोग लगा के खाना, श्रवण कीर्तन करना, भगवान के कीर्तन में नाचना गाना, इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है जैसे जनरल संसार में लोग करते हैं, भगवान को केंद्र रखे भक्त जो है इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और बस उसी से क्या होता है, सारी मटेरियल डिजायर अपने आप समाप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, बिना झिझक के। तो कोई शर्माना नहीं चाहिए, कोई सोचे कि अरे कोई देखेगा तो क्या करे, क्या कहेगा, हाथ में माला लिया है और क्या भोग लगाने लगे हैं, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा झिझक करते हैं इन कार्यों में। तो झिझक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उस हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करेंगे। हायर कॉन्शियसनेस क्या है? यही है कृष्ण भावनामृत, टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस। 4 लाख जो है योनियां है मनुष्यों की, उसमें सबसे हाईएस्ट जो है कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भावनामृत, सर्वश्रेष्ठ। तो जो वैष्णव होते हैं, तो वैष्णव इज द टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग। तो इतना सहायक है ये। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। तो 55 श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता ऐसा भक्त। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ जाता है कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। श्री प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में कि क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। भगवान की सेवक के रूप में वो हमेशा उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहला गुण है, क्या है ऐसे भक्त का, कि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ। कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं कर जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। मनोधर्म से उत्पन्न डिजायर होती है, मन से ही डिजायर उत्पन्न होती है। मन से डिजायर हुई, चलो जी पिज्जा खाने चल रहे हैं, ऐसा नहीं वो तुरंत गाड़ी उठाई और भाग गए, ऐसा नहीं होगा। भक्त जानता है कि केवल और केवल कृष्ण को, अगर भक्त की अगर पिज्जा खाने की डिजायर भी हो रही है तो क्या करेगा वो बिना ऑनियन, जनरली आप देखेंगे आजकल तो ये नॉनवेज और ये सब पिज्जा पता नहीं उल्टा पुल्टा क्या क्या बनाते हैं। भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त अगर पिज्जा की डिजायर भी हो रही है तो सबसे पहले क्या करेगा, शुरुआत में वो ऐसा करता है कि जो भी डिजायर होती भी है तो सबसे पहले वो भगवान को ऑफर करता है। बनाते हैं खुद, हाँ, बिना प्याज लहसुन का, शुद्ध, और भगवान को बड़े प्रेम से बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान जब इसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसको प्रसाद रूप में पाते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रयास करता है। तो भक्त इस बात को जान जाते हैं क्योंकि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, दास हूँ, तो मेरा लक्ष्य है जीवन में भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना। तो पहले यहाँ उत्तर दिया भगवान ने, कैसा होता है कृष्ण भावना भाव जो व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञा जो है का भाषा, वो कैसा होता है, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति जो है कोई भी एक कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। तो भक्त कभी भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता।
इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो मन के जो मनोधर्म है उससे उत्पन्न होती है, तो कभी भी वो मन की बात जो डिमांड्स आएंगी उनको पूरा करने में नहीं लगेगा। वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। यहाँ पे पहला उत्तर भगवान ने यहाँ पर दिया। ठीक है, तो इस श्लोक में हमने चर्चा की और एक और श्लोक रह गया है दूसरे अध्याय का, उसके बाद हम प्रश्नावली से प्रश्न लेंगे। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। 7:30 हो गया। तो आज की क्लास से किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी का फिर एक रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा अभी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा फिर हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच।